कमाल की बात कही है कि ज़रा संभल कर चलना इस ज़माने में, क्योंकि अक्सर तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हाय गाइस, मैं आरजे अरवी फिर से एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए। ये कहानी है एक राजा और उसके राज्य में रह रहे भिखारी की। एक राजा जिसकी वाहवाही दूसरे राज्य के राजाओं तक थी। दूसरे राज्य के राजा उससे सीखना चाहते थे और लोग भी कहते थे कि ऐसा राजा ना कभी हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। और वो राजा अपनी प्रजा को हर एक सुविधा दे रखा था जिससे उसकी प्रजा खुशहाली से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा ने सोचा, वाकई मेरी प्रजा खुशी है ना, उसे देखा जाए। तो अपने सेनापति के साथ एक दिन भ्रमण पर निकलते हैं, अपने राज्य के भ्रमण पर। तो सेनापति के साथ भ्रमण पर निकले रहते हैं। जैसे ही गाँवों में पहुँचते हैं, लोग देखते हैं कि राजा आए हैं। तो राजा को चारों तरफ से घेर के इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि राजा आप ही हमारे अन्नदाता हो, भगवान आपकी उम्र को लंबी रखे, भगवान आपको निरोग रखे। कुछ लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भी बताते हैं। लेकिन राजा जिन जिन लोगों से मिलता था उन लोगों को अशरफी या सोने के सिक्के दिया करता था। ये सिलसिला चल रहा था। तभी राजा की नज़र दूर एक झोंपड़ी में पड़ती है जहाँ पर एक भिखारी रहता है। तब राजा को ये महसूस होता है कि मेरे राज्य का सबसे दुखी इंसान वो भिखारी ही है। अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि सेनापति उस भिखारी को बुला कर लाइए, उसे भी कुछ दिया जाए। सेनापति भिखारी को लाते हैं। तब राजा उसे एक सोने का सिक्का देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम इससे कोई काम शुरुआत करो, काम करो और अपनी ज़िंदगी को खुशहालियों में तब्दील करो। भिखारी जो कभी सिक्का तक नहीं देखा तो वो सोने का सिक्का देख लिया और वो अपनी झोपड़ी के समीप जाकर बैठ जाता है और सिक्के को इतनी ज़ोर ज़ोर से उछालता है कि सिक्का जाकर एक बार नाली में गिर जाता है। अब दुखी होकर वो सिक्के को नाली में हाथ लगाकर ढूंढने लगता है। ये दृश्य राजा भी देख रहा था। राजा को ये महसूस हुआ कि अगर भिखारी के हाथ में सोने का सिक्का चला जाए तो वो कितना उत्साहित होगा। राजा देख रहे थे, सिक्का तो मिला नहीं। फिर राजा ने कुछ वक्त बाद सोचा कि उसे एक सिक्का दे देना चाहिए। दुखी हो गया है बेचारा। सेनापति को बुलाते हैं, उसे भिखारी को बुलवाते हैं। तब वो सिक्का उस भिखारी को देते हैं। फिर भिखारी उस सिक्के को अपनी फटी हुई कमीज़ के जेब में रखता है और वो जाकर उसी सिक्के को ढूंढने लगता है जो कि नाली में गिरा हुआ था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब तो सिक्का मिल गया, फिर वो उसी सिक्के के पीछे क्यों पड़ा है। राजा सोचते हैं, लगता है एक सिक्के से बात बनने वाली नहीं है, अब इसे 2 सिक्के चाहिए। राजा स्वतः ही अपने सेनापति के साथ उस भिखारी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये लो, तुम्हें एक और सिक्का देता हूँ। अब उस नाली वाले सिक्के को मत ढूंढो, अब तुम्हारे पास 2 गुने सिक्के हो गए। तुम इससे कोई अच्छा सा काम करो और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन लाओ। तब भिखारी बोला, नहीं राजा साहब, जब तक मैं वो नाली वाला सिक्का ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं खुशी से जी नहीं पाऊंगा। ये कहानी राजा और उस भिखारी की नहीं है, बल्कि ये कहानी आपकी और मेरे ज़िंदगी की है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द, जो बीते हुए कल में जो कुछ खो देते हैं उस नाली वाले सिक्के की तरह, तो उसे वर्तमान में भी उस सिक्के की वजह से अपना वर्तमान और उसके साथ साथ अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी भी हमें बीते हुए कल को लेकर अपना वर्तमान और अपना भविष्य संकट में नहीं डालना चाहिए और वर्तमान में भी इस तरह जीना चाहिए कि भविष्य खतरे में ना आए और भविष्य की प्लानिंग में इतना ना जिया जाए कि वर्तमान खतरे में आ जाए। तो आरजे अरवी आपसे हमेशा कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रहे, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर होगी एक नई कहानी। और यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आरजे अरवी को सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।